नमस्कार दोस्तों। आज मैं थोड़ा गहरा टॉपिक और थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबके साथ। एक ज़िम्मेदार नागरिक होते हुए ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को वो सच दिखा सकूँ जो शायद मीडिया या कोई और प्लेटफॉर्म दिखाने में फ़ेल हुआ है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिगो की इतनी फ़्लाइटें 2000 फ़्लाइटें कैंसिल हुई, हमारे नागरिक परेशान हुए को और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। या तो वो एयर इंडिया को पकड़ते जिसकी महंगी फ़्लाइट थी, या कोई और ऑप्शन पकड़ते, या रेलवे को पकड़ते। सबको भारी नुकसान, तकलीफ़ सब उठाना पड़ा और सबसे बड़ी बात, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। इन सब के बावजूद मेरा ये मानना है कि इंडिगो की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। हमारे भारत में अब एक नया कैपिटलिज्म शुरू हुआ है जिसका नाम है याराना पूंजीवाद। सारे बिग प्लेयर्स आपस में मिल गए हैं, आपस में उन्होंने हाथ मिला ली है और अब कस्टमर्स की कोई नहीं सुनता, देशवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है, सरकार नहीं है, सरकार की एजेंसीज नहीं है और अब कोई विकल्प भी नहीं है उनके पास सिवाय दो ऑप्शन चुनने के। मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊं तो हम एविएशन सेक्टर में देखें तो हमारे पास इंडिगो है या मैक्स एक एयर इंडिया है। इन दो ऑप्शन को छोड़ के गिनी चुनी छोटी छोटी कंपनियां सी हैं, वरना हमारे पास मेजरली दो ही कंपनियां हैं जिसमें हम रिलाय करते हैं। आज ये दो कंपनी अपने हाथ उठा के कह दे कि आज हम सर्विस नहीं दे रहे, देयर वुड बी अ नेशनल क्राइसिस। बट अगर आप टेलीकॉम को देखें तो सेम सिचुएशन है, हमारे पास जियो है या हमारे पास एयरटेल है। जियो की तो हालत ये है कि 5 में से 2 यूज़र, पूरे भारत में से 5 में से 2 यूज़र जियो यूज़ कर रहे हैं। आज जियो की कॉल ड्रॉप होने लगे या ऐसा होने लगे कि उनकी सर्विसेज ही रैम डाउन हो जाए या ठप हो जाए तो देयर वुड बी अ नेशनल क्राइसिस। कस्टमर कहाँ जाएगा? या तो वो एयरटेल के पास जाएगा, वो अपने प्राइस बढ़ा देगा, वो अपनी मोनोपोली करेगा, सिचुएशन फिर भी सेम रहेगी। यही सेक्टर हमारा फूड में भी है, स्विगी है या जोमेटो है। यही हमारा ई कॉमर्स में है या अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है। यही हमारा ट्रांसपोर्ट में है या ओला है या ऊबर है। यही हमारा हॉस्पिटल्स में है या मैक्स है या फोर्टिस है। यही हमारा फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी है, एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई है। अगर आज इन दोनों में से कोई भी एक बैंक क्रैश हो जाता है तो गवर्नमेंट सिर्फ हाथ खड़े करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी एजेंसियां सिर्फ ये कह पाएगी हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगी। हमारी करंट सरकारें इन सब सिचुएशन में साथ मिली हुई हैं। इसका लाइव एग्जांपल यही है कि वो पूंजीवाद को और डुअल कैपिटलिज्म को, जहाँ पे सिर्फ टॉप के बिग प्लेयर आपस में मिलकर पूरी मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना हमारी सरकार उन पे सवाल पूछती है, लोग भी उनसे सवाल नहीं पूछते। लेकिन अगर ये क्राइसिस आता है लेकिन तकलीफ सिर्फ आम आदमी ही उठाता है। हम अगर अपने पोर्ट्स को देखें तो 20% पोर्ट्स अब अदानी जी के पास है। यानी कि हमारा इंपोर्ट जो हो रहा है, जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर हमारी कोई कंट्रोल नहीं है। हमने उसे प्राइवेट हाथों में दे दिया है। अगर इसमें कोई भी छेड़खानी होती है तो सरकार अदानी जी से तो कोई क्वेश्चन करेंगी नहीं और सिचुएशन वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। इसके अलावा अगर हम दवाइयों में भी देखें तो सन फार्मा का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, सन फार्मा का है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि यूएस की एक कंपनी है एली लिली कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो सिर्फ लास्ट महीने ही $1 बिलियन की सेल करके गई है इंडिया में से। और वो बेचती क्या है? सिर्फ ओबिसिटी और डायबिटीज़ की दवाइयाँ। हमारे पास बाहर की कंपनी आती है, 140 करोड़ लोगों का देश है, अपना माल बेचती है, ना उन पर कोई ट्रैक रख पाता है, ना कुछ हो पाता है, अपनी सेल करके निकल जाती है, अपना प्रॉफिट मार्जिन लेती है और चली जाती है। सिर्फ 2 प्लेयर्स बचते हैं पूरी मार्केट में जो हमेशा हर जगह रूल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कस्टमर की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, हमारे पास कोई राइट्स नहीं और सरकार भी हमारी बात को सुनने को राज़ी नहीं। ऐसे में हमें अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बुलंद और करना चाहिए। अगर आज इंडिगो के साथ हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हुई है तो कल को किसी भी और इंडस्ट्री से हम इफ़ेक्ट हो सकते हैं और हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इससे पहले हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये पूंजीवादी के टॉप प्लेयर, जहाँ पे वो कस्टमर को चेज़ नहीं करते, कस्टमर के पास ही सिर्फ 1-2 ऑप्शन बचती हैं कि वो उनको चेज़ कर सके। इन सब को ख़त्म करके इस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन नहीं है और हमें इस कैपिटलिज्म के अगेंस्ट खड़ा रहना चाहिए और इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करना चाहिए ताकि
स्मॉल और छोटे प्लेयर्स भी इस मार्केट में आ सके और ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है, आप इसमें अपनी राय कमेंट्स में लिखें। थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।